everyone. This is Neha Saini in front of you. Our today's topic is projectile. आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो टॉपिक है जो आप अपनी डेली लाइफ में करते तो हैं, देखते भी हैं, प्रैक्टिकली भी अपनी लाइफ में देखते होंगे, बट आपको ये नहीं पता कि वो एक्चुअल में प्रोजेक्टाइल है। प्रोजेक्टाइल वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो फिजिक्स में बहुत बार पूछा जाता है और जो बार बार यूज में भी आता है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि जब इसके बारे में आप आगे सीखना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी भी है। जैसे आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे या फिर मैं आगे आपको जब बताऊंगी तब मतलब जब कराऊंगी तब बताऊंगी, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि इसका कितना बेनिफिट है आपकी लाइफ में। तो आइए चलिए बिना देरी किए हुए अच्छे से समझते हैं हमारे टॉपिक को जो है प्रोजेक्टाइल। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, सबसे पहले हम अपनी डेफिनेशन पढ़ेंगे, देन उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि हमारा जो प्रोजेक्टाइल होता है वो किस तरह से काम करता है। लेट्स स्टार्ट। When a body thrown with some initial velocity and then allowed to move in 2 dimensions under the action of gravity. समझ में नहीं आया? अब आ जाएगा। देखिए ये बोल रहा है when a body thrown with some initial velocity. मान लीजिए कि मेरे पास कुछ भी है, मान लीजिए मेरे पास ये पेन है, सॉरी हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास ये पेन है। अब मुझे इस पेन को फेंकना है। अब फेंकना और छोड़ना दो अलग अलग चीजें हैं, इसको समझना जरूरी है। मैं पेन को पकड़ूं और बस छोड़ दूं, इसमें मैंने कोई भी इनिशियल वेलोसिटी दी ही नहीं। पहले रेस्ट में था, अपने आप ग्रेविटी के वजह से ये कहां आ गया, नीचे आके गिर गया। बट अगर मान लीजिए ये पेन है और मैं इसको कुछ वेलोसिटी के साथ, स्टार्टिंग वेलोसिटी के साथ, इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंक देती हूँ, तो जैसे ही मैंने इसको फेंका तो देखिए पहले इसकी वेलोसिटी क्या थी, 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। जैसे ही मैंने इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी तो ये आगे की तरफ जाएगा, और जब ये जाएगा और हवा में रहेगा कुछ इस तरह से, तो ये 2 डायमेंशंस में काम करेगा, एक्स एंड वाई। इसको थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास कोई भी एक मैंने पेन या कोई भी बॉल वगैरह ले ली और इस बॉल को मैं फेंकने की कोशिश कर रही हूँ। तो जैसे ही इस बॉल को मैं फेंकती हूँ तो जैसे ही आता है तो ये 2 डायमेंशंस में काम करना शुरू कर देता है। देखिए ये हमारी y डायमेंशन, ये हमारा x डायमेंशन। कहने का मतलब जब आप किसी भी इनिशियल वेलोसिटी के साथ किसी चीज को फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, तो वो 2 डायमेंशंस में आ जाता है। कंडीशन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड होनी चाहिए आपकी, और फिर उसके बाद ये जब मूव करेगा तो क्या करेगा, ये 2 डायमेंशंस में मूव करेगा। और जैसे ही आपकी एक मैक्सिमम हाइट आती है, ये बॉडी कहाँ आने की कोशिश करती है, नीचे की तरफ। अब ये नीचे की तरफ क्यों आ रही है, नीचे क्यों आना पड़ रहा है? अब यही तो मेन चीज है। हमने पढ़ा था ना कि हमारी जो ग्रेविटी होती है वो सभी चीजों को, सभी बॉडी को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करती है। तो ड्यू टू ग्रेविटी ये बॉडी कहाँ आ जाएगी, आपके नीचे के साइड आ जाएगी। तो जब ये हमने इनिशियल वेलोसिटी दी, ये आपका 2 डायमेंशन मोशन में मूव कर गया, देन उसके बाद ड्यू टू ग्रेविटी ये कहाँ आ गया, आपका आपके अर्थ के पास आ गया। इसीलिए यहाँ पे लिखा है इन 2 डायमेंशंस अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ये 2 डायमेंशन में आ जाएगा और फिर कहाँ आ जाएगा, ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाएगा। आई होप आपके प्रोजेक्टाइल का मीनिंग तो समझ में आ गया होगा कि आखिर प्रोजेक्टाइल होता क्या है। प्रोजेक्टाइल वो कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी बॉडी हो सकती है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसको आप क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। बहुत आप अपनी डेली लाइफ में एवरीडे ऐसा कुछ ना कुछ एक्शन करते होंगे कि आप कुछ ना कुछ थ्रो करते होंगे, कुछ ना कुछ फेंकते होंगे। कभी ऊपर से फेंकते होंगे, या आपने कोई कागज वगैरह फेंका होगा, या कोई पत्थर वगैरह फेंका होगा, जरूर फेंका होगा। बट ये फिजिक्स में आ जाता है तब बन जाता है प्रोजेक्टाइल। कहने का मतलब किसी चीज को इनिशियल वेलोसिटी के साथ, कहने का मतलब कुछ फोर्स लगा के फेंकना ही क्या होता है, हमारा प्रोजेक्टाइल होता है। और जब ये कोई ऑब्जेक्ट फेंका जाता है ना तो ये 2 डायमेंशन में काम करता है। इस पे अभी हम जब एक्सप्लेन करेंगे और ज्यादा डीपली तब मैं बताऊंगी कि ये 2 डायमेंशंस में जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बता देती हूँ, चलो देखिए आपके ना जब कोई भी आपके 2 डायमेंशंस होते हैं तो वो हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। जब मैंने इस बॉल को फेंका होगा इनिशियल वेलोसिटी के साथ, तो आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी होती है हमारी u।
और हमारा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये वेलोसिटी के साथ क्या बना लेगा, u cos थीटा। अभी बताऊंगी कि ये cos क्यों आया है। और हमारा जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है, ये वर्टिकल कंपोनेंट हमारा बना लेगा u sin थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह निकालेंगे उसमें ये बहुत ज्यादा असेंशियल होने वाला है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिए। हमने पहले इनिशियल वेलोसिटी दी, इनिशियल वेलोसिटी होती है हमारे u, देन उसके बाद हमने इसको टू कंपोनेंट्स में तोड़ लिया, क्योंकि टू डायमेंशंस है ना, एक x डायमेंशन एक y डायमेंशन, तो दोनों एक्सिस पे मैंने इस इनिशियल वेलोसिटी को डिवाइड कर दिया है, किसमें, u cos थीटा में और u sin थीटा में। जो u cos थीटा होता है वो हमारा हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। देखिए इस चीज को समझिए, हॉरिजॉन्टल होती है हमारी लेटी हुई लाइन, इस लाइन को जो हमारी अर्थ के साथ पैरेलल है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, और अगर कोई लाइन खड़ी होती है तो उसको बोलते हैं वर्टिकल। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि वर्टिकल, ये वर्टिकल में मैंने हॉरिजॉन्टल में मैंने cos थीटा क्यों लिया और वर्टिकल में मैंने sin थीटा क्यों लिया, क्योंकि इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपका जो cos होता है, cos 0 पे होता है 1 और आपका sin 90 पे होता है 1। समझिए एंगल पे डिपेंडेंट है दोनों। इस टाइम cos थीटा यानी कि ये जो आपकी लाइन है वो 0 पे है, तो यहाँ पे cos क्या है, मैक्सिमम 1, लेकिन ये जो साइन है ये यहाँ पे एंगल बना रहा है आपका 90 डिग्री का, तो आपका साइन 90 पे क्या होगा, 1। इसलिए हमेशा वर्टिकल खड़ी वाली लाइन को लिया जाता है साइन, और आपकी जो हॉरिजॉन्टल है लेटी हुई लाइन है उसको लिया जाता है cos। इस चीज का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो कंपोनेंट है ये हम आगे यूज करने वाले हैं। जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट, कोई बॉल या जो भी आपने हाथ में लिया हुआ था, कोई स्टोन है, कुछ भी, जब ये आपका हवा में जाता है, आप इसको फेंकते हैं तो ये कुछ इस कंपोनेंट में जाता है, कुछ इस तरफ, तो इस टाइम यहाँ पे जो आपका कंपोनेंट होगा आगे जाके, ये यहाँ पे आपका दोबारा से क्या हो जाएगा, u cos थीटा। क्योंकि देखिए जब ये ऐसे, मैंने ऐसे फेंका होगा तो ये कुछ टाइम के लिए यूं जा रहा होगा, बिल्कुल यूं, फिर यूं जाएगा नीचे, तो जब ये यूं जा रहा होगा तो ये आपका x वाली लाइन के साथ, x एक्सिस के साथ क्या हो गया, पैरेलल हो गया। पैरेलल हो गया तो आपका ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा, u cos थीटा। और जब ये नीचे की तरफ आ रहा होगा कुछ इस तरफ, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, u sin थीटा। समझ में आई इतनी सी चीज कि कैसे हमारे u cos थीटा होगा और u sin थीटा होगा। इसको मैं दोबारा से आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी जब हम फॉर्मूलाज ड्राइव करेंगे। अभी आप सिर्फ दो कंपोनेंट याद रखेंगे, एक आपका sin थीटा, एक cos थीटा। sin क्या होगा, जो वर्टिकल होगा y एक्सिस के साथ, और आपका x एक्सिस के साथ जो हॉरिजॉन्टल होगा वो होगा u cos थीटा। तो प्रोजेक्टाइल तो आपके समझ में आ ही गया होगा। कोई भी चीज जो आप फेंकते हैं, कोई भी कैसी भी जो भी आप फेंकते हैं, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी के साथ, ये नहीं कि ऐसे रखी और फिर छोड़ दी, नहीं, ये हमारा प्रोजेक्टाइल नहीं होगा। फ्रीली मूव वाला मैं आपको कराऊंगी वो बाद में, यानी कि आप जब इनिशियल वेलोसिटी के साथ कोई छोड़ते हैं ऑब्जेक्ट को और वो मूव करता है और कुछ टाइम के साथ अंडर ग्रेविटी नीचे आके गिर जाता है, तो वो आपका क्या होता है, प्रोजेक्टाइल होता है। प्रोजेक्टाइल कैसे होता है, कैसे हम चीजों को फेंकते हैं, वो मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट देखिए, द पाथ ऑफ, कुछ पॉइंट्स है, द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी। जब आपने इस ऑब्जेक्ट को अपने हाथ से छोड़ा होगा, यानी कि जब मैंने इसको फ्री कर दिया होगा अपने हैंड से, तो जब तक ये हवा में रहता है, अर्थ पे नहीं गिर जाता, जब तक मैंने इसको पकड़ा हुआ था तब तक ये ऑब्जेक्ट था। जैसे ही मैंने इसको हवा में छोड़ दिया और जब तक ये अर्थ पे नहीं गिरता, सिर्फ हवा में है, वो पाथ आपका कहलाएगा ट्रैजेक्टरी। तो ट्रैजेक्टरी क्या होती है, द पाथ फॉलो बाय प्रोजेक्टाइल इज नोन एज ट्रैजेक्टरी। जो रास्ता कवर करेगा, जो रास्ता वो बना रहा है, जिस रास्ते पे वो फेंकी हुई चीज जा रही है, वो हमारी क्या होती है, वो होती है हमारी ट्रैजेक्टरी। नेक्स्ट, the important primary force act on a projectile is gravity।
जो प्राइमरी फोर्स लगेगा ना हमारी प्रोजेक्टाइल पे, वो लगता है हमारी ग्रेविटी। आपने इनिशियल वेलोसिटी दी और फिर जो सबसे पहला फोर्स लगेगा, प्राइमरी फोर्स लगेगा आपने इस पे प्रोजेक्टाइल पे, वो लगेगा ग्रेविटी। कुछ देर तक तो हवा में रहेगा और फिर कुछ टाइम के बाद ग्रेविटी इसको अपनी ओर खींच लेगी और कहाँ जाके गिर जाएगा, अर्थ पे। और अर्थ पे कोई चीज क्यों गिरती है, ग्रेविटी की वजह से। तो जो प्राइमरी फोर्स होगा, पहला फोर्स होगा हमारे प्रोजेक्टाइल पे, वो होगा हमारा क्या, ग्रेविटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिए, अच्छे से सोचते रहिए। तो प्रोजेक्टाइल वो जो आप फेंक रहे हैं, वो जो आप प्रोसेस कर रहे हैं फेंकने की, वो प्रोजेक्टाइल होगी। जो पाथ फॉलो हो रहा है प्रोजेक्टाइल की द्वारा, वो आपका क्या होगा, ट्राजेक्टरी। और जो प्राइमरी फोर्स लगेगा आपके प्रोजेक्टाइल पे, वो क्या होगा, आपका ग्रेविटी। ये इतना हो गया। नेक्स्ट देखिए आपके एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल। कोई भी चीज, कुछ भी जो आप फेंक रहे हैं, प्रोजेक्टाइल होगी। जैसे ए बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम विंडो ऑफ ए मूविंग ट्रेन। आप ट्रेन में बैठे हुए बहुत बार करते हैं ना, ट्रेन में बैठे रहते हैं, कोई भी चीज खाई और उसका जो रैपर होता है उसको हम फेंक देते हैं। तो जब हम बैठे थे, हमने कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ उसको ट्रेन से क्या कर दिया, विंडो से बाहर फेंक दिया, तो वो भी आपकी क्या होगी, प्रोजेक्टाइल। ए पीस ऑफ स्टोन थ्रो इन एनी डायरेक्शन। कोई पत्थर लिया और किसी भी डायरेक्शन में फेंक दिया जहां पे मन किया, तो वो फेंकना ही क्या होता है, प्रोजेक्टाइल। उस फेंकने को तो हम नॉर्मली ऐसे ही फेंक देते हैं, कुछ समझते नहीं है, बट फिजिक्स की लैंग्वेज में उसको क्या बोलेंगे, फिजिक्स की लैंग्वेज में उसको बोलेंगे प्रोजेक्टाइल। नेक्स्ट, बुलेट फायर फ्रॉम ए रिफिल। कोई जो रिफिल होती है उससे बुलेट को फायर करना ही आपका क्या होता है, वो भी एक क्या होता है, आपका प्रोजेक्टाइल। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं। अब हमने ये तो बोल दिया कि कोई भी फेंकी हुई चीज प्रोजेक्टाइल बन सकती है, लेकिन प्रोजेक्टाइल बनने के साथ साथ हमें कुछ चीजों को मानना होगा। यानी कि आपको पता है ना, अजम्पशन, लेट जो आप करते हैं किसी भी चीज को, वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, जरूरी होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपकी प्रोजेक्टाइल में बहुत ज्यादा असेंशियल है। ये पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद भी रखना है और आपको एग्जाम में लिख के भी आना है, क्योंकि ये पॉइंट्स आपको नंबर दिलाएंगे। आइए चलिए देखते हैं ये पॉइंट्स कौन से हैं और ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हैं। आवर फर्स्ट पॉइंट इज देयर इज नो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ एयर। जब आप किसी भी प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे, तो उस समय जो आपकी एयर होगी, क्योंकि आपको पता है ना हमारी जो एनवायरनमेंट है उसमें हमेशा एयर होती है, तो हम मान लेंगे कि वहां पे कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा। यानी कि जो आप चीज फेंकेंगे, एयर का उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा, वो रोकेगा नहीं। अगर आपने कोई चीज फेंकी है तो वो वेलोसिटी के साथ क्या जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी। उसके ऊपर एयर का कोई भी रेजिस्टेंस, कोई भी फोर्स, कोई भी रुकावट नहीं होगी। इसीलिए यहाँ पे बोला है देयर इज नो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ एयर। एयर का कोई लेना देना है ही नहीं। एयर है, माना है हमने एयर है एनवायरमेंट में, बट उसका उस ऑब्जेक्ट पे, उस बॉडी पे कोई भी फोर्स नहीं होगा। नेक्स्ट इज द इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ नेग्लिजिबल। हमने कहा कि जो अर्थ होती है वो हमेशा हमारे सन के अराउंड क्या करती रहती है, चक्कर लगाती रहती है, हमेशा रोटेशन करती रहती है। तो आप कोई भी चीज फेंक रहे हैं तो हम सोचते हैं कि अर्थ का जो रोटेशन है वो हमारे प्रोजेक्टाइल पे कोई इफेक्ट डालेगा, तो नहीं। आपको ये मान के चलना है कि जो प्रोजेक्टाइल होगा उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। किसका, हमारी अर्थ के रोटेशन का। आई होप ये वाला भी आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट। देखिए ये चीज हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो हमारी ग्रेविटी होती है उसकी वैल्यू हमारी फिक्स है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारी फिक्स है। तो हम मान के चलेंगे कि हर डायरेक्शन में, हर एक पॉइंट में आपकी ग्रेविटी की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट, सेम। क्योंकि ये बात तो हमें पता है, ये फिक्स है, 9.8 आपका फिक्स है, तो ये आपका क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट इज ए यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी। ये क्या चीज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब वेलोसिटी निकालेंगे तो आप देखेंगे कि वेलोसिटी तो चेंज हो रही है। भाई आपने कुछ वेलोसिटी दी, ये कुछ वेलोसिटी के साथ गया 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 गया, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इसको नीचे जाना होगा,
अब जब ये यहाँ पे जा रहा था इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही थी और यहाँ पे आके उसकी वेलोसिटी बिल्कुल चेंज हो गई। अब उसकी जो वेलोसिटी है वो आपकी एक्सेलरेशन के टाइम चेंज होती जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। कितनी? 9.8, क्योंकि जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है तो कितने पे गिरती है? 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गिरती है। कहने का मतलब आपकी जो यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी है वो होती रहेगी। आपने कुछ वेलोसिटी दी, वो हवा में किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, नीचे किसी वेलोसिटी के साथ जा रहा है। कहने का मतलब ये आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट क्या था? जल्दी से याद कीजिए। पहला था कि एयर का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा, कोई लेना देना नहीं है। दूसरा क्या था कि रोटेशन का भी कोई लेना देना नहीं है, जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है, प्रोजेक्टाइल पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगी। थर्ड कि आपकी जो ग्रेविटी होगी, यानी कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी आपकी, वो कांस्टेंट रहेगी हर एक पॉइंट पे, हर एक डायरेक्शन पे। फोर्थ था कि आपकी जो वेलोसिटी है वो आपकी हर पॉइंट पे क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी। आपकी यहां से गई, आपने कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी, फिर मूव किया, कुछ देर हवा में रही, अलग वेलोसिटी है, नीचे आई तो अलग वेलोसिटी थी। कहने का मतलब प्रोजेक्टाइल का जो आप इतना आसान समझते थे, इजी की कोई भी चीज हमने ली और फेंक दी, इतनी इजी थी, लेकिन वो क्यों ऐसे फेंकते हुए नीचे जाती है, क्या क्या उसके साथ कंपोनेंट काम करते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, वो सारा हमें फिजिक्स में सिखाया जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग है। जब मैं आपको इनके फॉर्मूलाज कराऊंगी ना, आपको बड़ा मजा आएगा ये देखने में कि इतना सब होता था और हमें पता ही नहीं था। तो ये सारी चीजें फटाफट से आप इनको नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको टॉपिक समझ में आया या नहीं आया, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा, बताइएगा जरूर। चलिए अब जल्दी से हमारा जो पाथ है प्रोजेक्टाइल का उसको डिस्कस करते हैं। चलिए, हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल के बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया है। जो भी कंडीशंस थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो सारे हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमें देखनी है पाथ ऑफ ट्रैजेक्टरी। पाथ ऑफ ट्रैजेक्टरी या फिर पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है कि जो पाथ फॉलो किया गया है ऑब्जेक्ट के थ्रू वो किस तरह का है। वो आपका एक्स एक्सिस के थ्रू है, वाई एक्सिस के थ्रू है, कौन सा कंपोनेंट है, कौन कौन सा कंपोनेंट किस तरह से काम करता है और किस तरह से फॉलो किया जाएगा, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे देखनी है। तो एक एक चीज को, जो भी हमारा डेरिवेशन होगा उसको मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। सिर्फ कंडीशन एक है, आपको भी ध्यान से समझना है। जैसे ही आप इसको समझ लेंगे देन उसके बाद आपको एक खुद अपने आप करके देखना है, प्रैक्टिस करनी है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो टॉपिक है दैट इज पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। हमें पाथ देखना है प्रोजेक्टाइल का, वो किस तरह से मूव करता है। हमने तो इजीली बोल दिया, एक सिंपल सी लैंग्वेज में हमने कोई भी ऑब्जेक्ट लिया और फेंक दिया, लेकिन फेंकते टाइम वो किस किस तरह का पाथ फॉलो करता है वो हमें यहाँ पे चेकआउट करना है। चलिए देखिए, लेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u, जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमारी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वो u होगी, विच रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, वो हमारी सेम रहने वाली है। यानी कि अगर हॉरिजॉन्टल मेरी 2 मीटर पर सेकंड है तो वो हर पॉइंट पे 2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड ही रहेगी हर टाइम, हॉरिजॉन्टल नॉट वर्टिकल, सिर्फ हॉरिजॉन्टल की बात की गई है। वर्टिकल वेलोसिटी विच इंक्रीजेस ड्यू टू ग्रेविटी। मैंने कोई भी चीज फेंकी, जैसे कि मैं इसको ऐसे फेंक रही हूँ, मैंने जो चौक होल्डर है उसको लिया और ऐसे फेंका, तो देखिए जब मैंने इसको ऐसे फेंका तो यहाँ से मेरी इनिशियल वेलोसिटी दी मैंने, यहाँ से ये होल्डर यहाँ तक बिल्कुल कांस्टेंट चला है सेम वेलोसिटी के साथ। लेकिन जैसे ही ये नीचे आएगा, यहाँ से जो ये टर्न लेगा, ये जो पाथ इसका टर्न होगा, अब इसकी जो ओरिजोनटल वेलोसिटी थी वो चेंज हो चुकी है वर्टिकल वेलोसिटी में। तो यहाँ तक तो ये कांस्टेंट है, तो u जो हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो तो क्या रहेगी सेम, लेकिन जैसे टर्निंग पॉइंट आएगा ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी में चेंज हो जाएगी, और ये वर्टिकल वेलोसिटी जो होगी वो हमारी क्या होगी, ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये देखिए एकदम से नीचे की तरफ आएगी और धरती पे आके गिर जाएगी। ऐसा तो नहीं होता है ना, जब कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है तो अर्थ उसको ऐसे गिर के थोड़ा सा आया फिर रुक गई, थोड़ा सा आई फिर रुक गई, नहीं, वो एकदम से आती है, बहुत ज्यादा स्पीड से आती है। आपने अगर कोई स्पीड डाली भी है ना तो उससे भी ज्यादा स्पीड से वो नीचे आके गिर जाती है। कहने का मतलब कि आपकी जो हॉरिजॉन्टल है वो तो चेंज नहीं होगी, लेकिन जो वर्टिकल है उसका नीचे आने वाली जो वेलोसिटी है
वो आपकी इंक्रीज होगी, और किसकी वजह से इंक्रीज होगी? ग्रेविटी की वजह से इंक्रीज होगी। ये छोटी सी चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि जब हम डेरिवेशन करेंगे तो ये हमारी यूज होने वाली है। नेक्स्ट लाइन इज सपोज एनी टाइम टी ऑब्जेक्ट रीचेज एट पी। मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखा देती हूँ। देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे दो कंपोनेंट है। फर्स्ट मैंने ले लिया वाई एक्सिस पे, एक ले लिया मैंने एक्स एक्सिस पे, ठीक है। मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ और मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी इनिशियल वेलोसिटी के साथ उसको फेंक दिया, तो ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से आएगा। ये हमारी क्या होती है? प्रोजेक्टाइल। ये जो हमने ये माउंटेन टाइप कुछ बनाया है, यही हमारा क्या है? प्रोजेक्टाइल। और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका जो ये प्रोजेक्टाइल है, ट्राजेक्ट्री कहलाता है, यानी कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज नोन एज ट्राजेक्ट्री। हम मान लेते हैं कि कोई पॉइंट P है, मान लीजिए ये मेरा पॉइंट P है, इसके दोनों कंपोनेंट है, x भी है और y भी है, t टाइम पे। अब जो t टाइम मैंने लिया है ना, ये t टाइम कोई भी टाइम हो सकता है भाई। यहाँ पे मैं अगर देखूं ऑब्जेक्ट कैसे गया, तो वो भी t टाइम होगा। मैं यहाँ चेक करूं कौन सा होगा, तो भी t टाइम होगा। यहाँ भी t, यहाँ भी t, और ये टोटली क्या है? हर जगह t पॉइंट पर हमें देखना है कि किस तरह से पाथ फॉलो होता है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि ये वाला हमारा क्या होगा? इस वाले के इस कंपोनेंट के पैरेलल, तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। और हॉरिजॉन्टल का जो कंपोनेंट हमने लिया था वो लिया था u cos थीटा, और इधर के साइड का जो हमने लिया था वो लिया था हमने v sin थीटा। वर्टिकल v sin थीटा और हॉरिजॉन्टल क्या होगा? u cos थीटा। इसका हमें यूज करना है। तो मान लेते हैं कि t टाइम पे जो ऑब्जेक्ट था वो p पॉइंट पे था, और उसके दोनों कंपोनेंट थे, x भी था और y भी था। x आपका क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। x हमारा है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये भी हॉरिजॉन्टल ही होगा क्योंकि ये पैरेलल है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ, तो हमारा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा u sin थीटा, वो हमारा वर्टिकल हो जाएगा। तो y आपका क्या होगा? y होगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय इन वर्टिकल डायरेक्शन इन टाइम t, यानी कि टाइम t में आपका ऑब्जेक्ट वर्टिकल डायरेक्शन में आ रहा था, वो हमारा क्या हो जाएगा? y। ठीक है, बस यही देखना था। ये वो सारी चीजें जो हमें यूज करनी है। तो आइए अब करते हैं हमारा मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यानी कि ये वाला इस पॉइंट पे, यानी कि जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है? x के अलोंग है, x के पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है। तो हमें देखना है कि इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट काम आते हैं। तो आइए हमें इसको अब सोल्व करके देखना है कि ये कैसे काम करेगा। देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, क्योंकि हमने अभी कहा ना, हमने अभी तो कहा कि हमारी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है कांस्टेंट होती है। सो एक्सेलरेशन इज 0। भाई सीधी सी बात है, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही। हमारे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हो रही, तो चेंज ही नहीं हो रही तो 0 आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन क्या है मेरा? यहाँ पे 0 है। तो आपको याद रखना है कि अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका? 0। सो लेट x इज इक्वल टू x नॉट प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर। कुछ ऐसी आपने ना इक्वेशन ऑफ मोशन देखी होगी, देखी है ना? सेम टू सेम वही मैंने यहाँ पे उतार दिया, लेकिन किसके अलोंग? x डायरेक्शन के अलोंग। ये आपको याद रखनी है। जैसे कि मैंने यहाँ सिर्फ x लिया है, तो आपको यहाँ u के पास क्या रखना है? u कंपोनेंट के पास x। सेम ऐसा ही आपको एक्सेलरेशन के पास भी क्या रखना है? x। ये चीज यहाँ पे याद रखने वाली है। तो अगर मेरी ये इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ यूज कर रहे हैं, तो हमारे कंपोनेंट्स देखिए, यहाँ पे हमारा x नोट क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि इसकी कोई इनिशियल पोजीशन थी ही नहीं। देन उसके बाद हमारा जो u है, यहाँ पे u है, u तो हमारा u ही रहेगा, ux जो हमारा है वो तो u ही रहेगा। u क्यों रहेगा? क्योंकि जो इनिशियल वेलोसिटी मैं दे रही हूँ वो x एक्सिस के अलोंग उतनी ही रहेगी।
देन उसके बाद हमारा जो ए एक्स है किसी भी टाइम पे टी टाइम पे वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी अभी तो कहा कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी u है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। बस आपको क्या करना है, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पुट करनी है। आइए चलिए करके देखते हैं। x इज इक्वल टू जीरो प्लस यू एक्स की जगह क्या रखना है हमें, u। टाइम कितना लिया है हमने, t, क्योंकि हमारा t टाइम पे हम देख रहे हैं, प्लस हाफ एक्सेलरेशन अगेन जीरो t स्क्वायर। तो हमारा यहाँ जो इक्वेशन आई है दैट इज x इज इक्वल टू ut। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि आपका जो टाइम है वो हो जाएगा आपका x बाय यू। ये हमें चाहिए, ये जो हमें यहाँ पे वैल्यू मिली है ना t इज इक्वल टू एक्स बाई यू, ये वैल्यू हमें चाहिए। तो ये जो हमने मोशन देखा है वो हमारा किसके लिए आया है, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप क्या निकाल सकते हैं, टाइम। टाइम कैसे निकाल सकते हैं कि कितनी डिस्टेंस उसने कवर की है और बाय कि कितनी आपने इनिशियल वेलोसिटी दी थी, कितनी दूर तक वो गया है और कितनी उसका एक्स एक्सिस है वो, और कितनी आपने इनिशियल वेलोसिटी उसको दी थी। तो आप पता लगा सकते हैं कि कितनी देर वो हवा में रहेगा। बताऊंगी मैं टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए ही है। चलिए देखिए, अब है हमारा मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। ये जो था ये था मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सिर्फ तब जब आपने ये ऑब्जेक्ट कैसे लिया था, कुछ इस तरह से इनिशियल वेलोसिटी दी और ये मोशन ऐसे मोशन में था। ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस, ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस। मैंने इसको लिया और ये अभी ऐसे ही जा रहा है, तो ये किसके पैरेलल है, ये अभी एक्स एक्सिस के ही पैरेलल है। तो जब तक ये एक्स एक्सिस के पैरेलल था तब तक ये क्या था, हॉरिजॉन्टल में था। तो हमने क्या निकाल लिया, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि ये मोशन में आते 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 अब नीचे की तरफ आएगा। तो जैसे ही ये नीचे की तरफ आएगा तो हमें देखना है नीचे की तरफ वर्टिकल डायरेक्शन में उसे क्या क्या चेंजमेंट आया, क्या क्या उसमें देखा गया है। आइए चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैंने इसमें लाइन लिखवाई थी, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अब इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन velocity increasing due to gravity होती है ना, इंक्रीज हो जाती है, एकदम से ऐसे जाएगी और एकदम से नीचे जाके गिर जाती है, तो इंक्रीज हो रही है। और ग्रेविटी की वजह से इंक्रीज हो रही है, तो आपका एक्सेलरेशन किस में चेंज हो रहा है, जी में। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी पॉजिटिव के लिए, किसके लिए, पॉजिटिव, क्योंकि एकदम से चेंज हो रही है ना, इंक्रीज हो रही है, पॉजिटिव है, तो ए किसमें चेंज हो गया आपका, प्लस जी के लिए। ये तो हो गया हमारा जो हमें एक्सेलरेशन के लिए देखना था। अब हमें इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी सेम ऐसी ही रहेगी, सिर्फ ये एक्स डायरेक्शन के लिए था, हमें यू देखना है नीचे के लिए, तो ये हम वाई डायरेक्शन के लिए देखेंगे। तो क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दी, किसके लिए, y के। देखिए अब हमने यहाँ पे लिख दिया हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर वर्टिकल डायरेक्शन। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पे वैल्यूज निकाली थी ना हमारी सारे कंपोनेंट्स की, वो कंपोनेंट्स की हमें यहाँ पे वैल्यूज निकालनी है। तो देखिए हमें पता है कि हमारी जो इनिशियल पोजीशन थी वो हमारी क्या थी, जीरो। देन उसके बाद हमारा जो y कंपोनेंट था इनिशियल वेलोसिटी का, देखिए इनिशियल वेलोसिटी का कोई लेना देना है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो जब हमने दी थी तभी थी, अब ये किस में चेंज हो गई है, वर्टिकल में, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, अगेन जीरो। हमारे यहाँ पे जो ए वाई है वो मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब ये जाता है कुछ इस तरह से, जब ये वर्टिकल में आएगा तो आपकी जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंज हो जाता है। जैसे ही वो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंज होगा तो वो आपका क्या बन जाएगा, जी। और यहाँ पे जो आप जी लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ आपकी क्या होती है, ऑब्जेक्ट नीचे आके गिर जाता है। अब आपको कुछ नहीं करना, जैसे हमने यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन में सारी वैल्यूज को पुट किया था,
सेम ऐसे यहाँ पे हम सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो पुट ऑल दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0 प्लस 0t प्लस हाफ gt स्क्वेयर। ये हमने वैल्यू निकाल ली, वैल्यू हमें मिली y इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वेयर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम दिस इक्वेशन, तो हम इसको पुट करेंगे, यहां से हमें क्या मिलेगा, देखिए हाफ टी की इक्वेशन, आपका जो टी की वैल्यू थी वो थी x बाई यू, तो g x बाई यू स्क्वेयर क्या हो गया, ये हो गया हमारा हाफ g x स्क्वेयर बाय यू स्क्वेयर। ये हो गई हमारी इक्वेशन। अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात है ना, वो एक बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट इज आप इसको कैसे लिखेंगे, हाफ, आप एक काम कीजिए यहीं पे शॉर्टी में कर लीजिए, आप हाफ जी बाई यू स्क्वायर को क्या लिख देंगे, के, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। ये हमारी आ गई इक्वेशन। यहाँ पे जो के की वैल्यू है वो मैंने रखी है हाफ जी बाई यू स्क्वायर। ऐसा मैंने क्यों किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें ये क्या क्या कर रहे हैं हम, क्या जरूरत है इसको करने की। तो आप ये यहाँ छोटी सी इक्वेशन देख रहे हैं जो हमारी आई है, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जो सारा सिस्टम हमने किया है ना, वो सिर्फ इस छोटी सी इक्वेशन को लाने के लिए किया है। हमें इस इक्वेशन की जरूरत थी, ये इक्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी क्यों जरूरी है वो समझिए। अगर आप इस इक्वेशन को बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो इक्वेशन की वैल्यू देखिए, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, और ये तो एक पैराबोलिक इक्वेशन है। इसका मतलब क्या हुआ, पैराबोलिक इक्वेशन। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब आपका कोई ऑब्जेक्ट ऐसे आप फेंकते हैं, ऐसे ही तो फेंकते हैं, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकेंगे ना, बिल्कुल अपने शोल्डर के पैडल के ऐसे, तो उतनी दूर नहीं जाएगा। आप किसी को ऐसे फेंकते हैं तो पहले पीछे लेके जाते हैं और फिर आगे की तरफ फेंकते हैं। तो आप जरा ध्यान दीजिए, पहले वो हॉरिजॉन्टल के पैरेलल आया ऐसे, फिर वर्टिकल चला गया ऐसे, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मिला के उसने जो पाथ फॉलो किया वो कैसा किया, पैराबोलिक पाथ। कितनी इंपॉर्टेंट बात पता लगी है हमें कि ये जो इक्वेशन है वो हमारी पैराबोलिक पाथ है। यानी कि जो प्रोजेक्टाइल होता है वो कैसा पाथ फॉलो करता है, वो अपना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों को मिला के पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। तो आप यहाँ पे नोट डाउन कीजिएगा, मेरे यहाँ पे स्पेस नहीं है बट आप लिख लीजिएगा, ए प्रोजेक्टाइल कैन बी follow a parabolic path which is measured by motion in horizontal direction and motion along vertical direction। फिर आपको ये इक्वेशन लिखनी है। ये जो k है ना, ये हमारी ये वैल्यूज है, इसको मैंने कांस्टेंट कर दिया है क्योंकि आप u को अपने हिसाब से ले सकते हैं। जैसे कोई मशीन होती है, आपने देखा होगा ना, कोई गेम वगैरह होता है तो बॉल फेंकने वाली मशीन होती है, तो आप उसमें फिट कर सकते हो कि इनिशियल वेलोसिटी आपको कितनी चाहिए, और g तो आपको पता ही है कांस्टेंट होता है। तो हमने g बाई यू को क्या ले लिया, कांस्टेंट, और x क्या होगा आपका कि वो कितनी दूर तक जाएगा। x यहाँ आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, y आपका वर्टिकल है। यानी कि इन दोनों की हेल्प से आप ये निकाल सकते हो कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी मतलब दूर तक जाएगा, कितनी दूर जाके गिरेगा। क्या आपको ये समझ में आया क्या सिस्टम था, मैंने क्यों निकाला, कैसे निकाला? आपको ये दो इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे याद रखनी है, और कंपोनेंट क्या क्या होने वाले हैं दोनों इक्वेशन में, ये भी ध्यान रखना है। एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार, अच्छे से ये डायग्राम भी बना के आना है, समझा के आना है, अच्छे से इसको करके देखिए। देखिए ये पॉइंट मैंने अलग से आपको यहाँ करके दिखाया है, कई बुक्स में इसको ऐसे करके दिखा रखा है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। ये एक पॉइंट मैम ने तो यहाँ करके दिखाया था और बुक्स में ऐसे एक ही बात है, मैंने अलग इसलिए करके दिखाया है ताकि आप लोगों को अलग अलग पॉइंट्स पे समझ में आए। यहाँ पे समझ में नहीं आता क्योंकि ऑब्जेक्ट सीधा ऐसे जाके यहीं थोड़ी ना गिर जाता है, घूम के जाता है ऐसे और फिर जाके नीचे गिरता है। तो बुक्स में ऐसे दिया हुआ है, मैंने ऐसे समझाया है, उस बात से ऐसा कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बस ये समझ में आना चाहिए, अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल जाएगा तो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। अब इसको अच्छे से समझिए।
अभी इसी वक्त इसकी प्रैक्टिस करिए, वीडियो को पॉज करके नेक्स्ट टॉपिक करने से पहले इस टॉपिक को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से आ गया देन उसके बाद आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है, फिर आप कोई भी टॉपिक कर सकते हैं। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, करके देखिए। नोट्स बिल्कुल ऐसे ही आप प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक एक लाइन आपको कराने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए इसको करके देखिए।